नमस्कार। स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा अभी भी कर रहे हैं, एक बार और करेंगे समाप्त करने से पहले। अब स्वास्थ्य के बारे में हम जब बातें करते हैं तो एक बात तो साफ है कि हम सभी स्वस्थ, निरोग, निरामय जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए हवा, पानी, खाना पीना सभी कुछ काफी सतर्कता से करते हैं ताकि हम बीमार ना पड़े। खूब केयर लेते हैं, सुबह सैर करते हैं, बादाम खाते हैं, फल का रस पीते हैं, प्रदूषण से बचते हैं, सभी कुछ करने की कोशिश करते हैं। पर फिर भी कभी ना कभी अकस्मात, ऑलमोस्ट बिना कारण ही, न बुलाए मेहमान की तरह बीमारियां आ ही जाती है। दर्द आ ही टपकता है, बुखार आ ही जाता है, कमर पकड़ ही लेता है, शरीर दुर्बल महसूस करने लगता है। इसका एक कारण ये है, माताजी जो कहती है कि हम एक दायरे के अंदर जीते हैं और उससे निकलना हम पसंद नहीं करते। सभी का अपना अपना दायरा होता है। कभी कभी अजीब भी लगता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, सवेरे 8 बजे के पहले कहीं निकलना हमारे लिए असंभव है, बिल्कुल असंभव। आप हमें शामिल ही ना करें इस प्रोग्राम में, हम कभी भी नहीं आ सकते। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग वो, क्योंकि उनका दायरा वही है कि उसके पहले वो निकलना पसंद नहीं करते। अपना जो भी नियम अनुसार करते हैं, करते होंगे, पर एक दिन भी अगर कहीं कोई आए हैं, प्रवचन दे रहे हैं, कहीं जाना है, कहीं कुछ सुनना है, पर नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे होता है। हम सभी का एक कंफर्ट जोन सा हमने अपने आपके इर्द गिर्द बना लिया है। अब वो कितना भी लाभदायक होना ना हो, साधारणतः ये हमारा स्वभाव ही है कि हम अपने होराइजन के भीतर, अपनी सीमा के भीतर ही खुश रहते हैं। उसके बाहर एक मनोरम दुनिया है, पर उसे झांक कर हम देखना पसंद नहीं करते। माताजी कहती है कि मुश्किल तब आती है जब हमारे भीतर का एक हिस्सा, अब जैसे मैं मेरे ख्याल में मेरे कुछ पिछले टॉक्स में जिक्र किया होगा कि हमारे भीतर बड़े सारे स्तर होता है। ऊपर जैसे 3 स्तर हैं, मन, प्राण और शरीर, जिसमें शरीर को हम देख सकते हैं, पर मन और प्राण को हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। उसके द्वारा सारा काम हमारा चलता हमारे जीवन का। ऐसे ही मन, प्राण, शरीर का और एक स्तर, ये तीनों का एक स्तर अंदर में भी है। उसको इंग्लिश में कहते हैं इनर माइंड, वाइटल एंड बॉडी। तो हिंदी में उसका हुआ अंतर मन, अंतर प्राण, अंतर देह, अंतर शरीर, राइट। अब ये बाहर के जो 3 और अंदर के जो 3 हैं, सारे प्रकृति के अंश हैं। प्रकृति के अंश होने का मतलब है ये काम करते हैं। और उसके अंदर, तो अंदर 3 हो गए, 3 स्तर हो गया, और फिर उसके भी भीतर इनके पुरुष के अंश रहते हैं। जैसे शरीर का हुआ अन्नमय पुरुष, प्राण का हुआ प्राणमय, और मन का हुआ मनोमय। तो इसको द्वार कहते हैं। पहले 3 द्वार हुआ, मन, प्राण, शरीर का, अंतर मन, अंतर प्राण, अंतर शरीर का, फिर तीनों पुरुषों का, फिर उसके पीछे है हमारी आत्मा। ठीक है, चैत्य पुरुष, हम जिसे चैत्य पुरुष के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि माँ श्री अरविंदो जिक्र करते हैं चैत्य पुरुष का ज़्यादा। और चैत्य पुरुष और आत्मा में जो अंतर है वो कभी बाद में हम चर्चा करेंगे उसकी। है तो
देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, परंतु आत्मा के नाम से हम जाने तो भी ठीक है। और वहीं पे माँ बसती है, वहीं पे हमारे परम प्रभु बसते हैं, वहीं पे हमारे इष्ट देवता वहीं पे बसते हैं। तो हमको आत्मा का तो ज्ञान नहीं है, पर अपने इष्ट देवता को हम प्यार करते हैं, उनका आकार जानते हैं, उनकी मूर्ति जानते हैं। तो हृदय में, हृदय के भीतर वहीं पे उनका आसन हम बनाते हैं और उनको पूजते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, ठीक है। पर वो सप्तम द्वार होता है, उसके अंदर जाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। और जब तक ना हमारा बाहर का और ऊपर के जो 3 स्तर है इनके और अंदर के जो 3 स्तर, जब तक हमारा प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण नहीं हो पाए, तब तक हम उसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो 7 द्वार के पीछे जो कहते हैं ना गर्भगृह होता मंदिरों में, वैसे ही हमारा जो अंदरूनी अंश है वो ऐसे ही। तो माता जी कहती है कि हमारे भीतर का एक हिस्सा, चाहे मन में हो, चाहे प्राण में हो, चाहे साइकोलॉजिकल, इमोशनल, कुछ भी हो, कहीं पर भी, ठीक है, कोई एक हिस्सा इस दायरे से बाहर निकलकर अपने आप को मुक्त करना चाहता है या अपने आप को आलोकित करना चाहता है, एनलाइटेंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऊपरी चेतना की ओर जाना चाहता है, डीपर। जिंदगी में प्रॉब्लम्स हमारे आते ही रहते हैं एक के बाद एक, तो उसके डीपर सॉल्यूशंस ढूंढना चाहता है कि क्या बात है, क्यों हमें ये सब भुगतना पड़ता है, इसके डीपर सॉल्यूशंस क्या है। तो जीवन के गहराई में जाके परखना चाहता है जीवन को। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे ऊपरी सत्ता से कोई पुकार रहा है, तो वो जाना चाहता है। पर हमारे अंदर में जो दूसरे अंश होते हैं वो नहीं जाना चाहते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। तो दूसरा अंश हुआ या दूसरा विभाग हुआ या दूसरा स्तर हुआ, जो भी, ठीक है, वो अपनी सीमा को लांघना नहीं चाहते। तो तब क्या होता है, शरीर इस अनबनी में भुगतना शुरू करता है, तब उसे बीमारी होती है। डॉक्टर्स देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट देखते हैं, साइकियाट्रिस्ट देखते हैं, नेचुरोपैथी के वहाँ जाके वो हफ्ता 10 दिन बिताते हैं, पर क्या होता है कि ठीक क्यों नहीं हो पाते, उसका कारण ये शरीर से खाली जुड़ा हुआ नहीं है, ये हमारे भीतरी स्तरों से जुड़ा हुआ होता है। तो माता जी कहती है कि वो ऐसे ऐसे लोगों को जानती थी जो बहुत अच्छी कविता लिखते थे, बहुत सुंदर पेंटिंग्स करते थे, उनमें आर्ट बहुत था, पर शरीर उनका जर्जरित, बड़े बीमार रहते थे। तो वो कहती है कि वो इसलिए कि शरीर ने कहा उनको कि ठीक है, आप जो कर रहे हो छोड़ोगे नहीं तो करो, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, हम आपके साथ सहमत नहीं है। तो इस अनबनी में क्या होता है कि योग जो साधना की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है, हमको समझाना पड़ता है। दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड गोइंग डीप विद इन, अंदर जाके परखना, पहचानना, जानना, अपने आप का विश्लेषण करना और एक एक भाग को, एक एक अंश को शरीर में जो हो रहा उसको मनाना, समझाना, मनाना। और अगर हम मना सके, और वो भी ईश्वर की परम प्रभु की कृपा से ही हम कर सकते हैं, मना सके तो हम अस्वस्थ नहीं होते। पर जब हम मना नहीं पाते तो एक अंश आगे बढ़ जाता है और दूसरे अंश वैसे के वैसे पीछे रह जाते हैं। तो ये जो डिसबैलेंस होता, माता जी कहती है, ये रोगों का एक कारण होता। इसी के कारण माता जी बारंबार बोलती हैं कि तुम अपने आप को भीतर से समझो। जैसा ये माता जी के वर्ड्स नहीं है, मैं उसे पढ़ के हिंदी में बता रही हूँ। पर जैसे एक मोटरसाइकिल बाहर से बड़ा अच्छा दिखता है, पर वो जब बंद हो जाता, चलता नहीं है, तब हम उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं।
तो वो अंदर से खोल के देखता है ना, तो वो जब खोल के देखता है तब उसे मालूम चलता है गलती कहाँ है। तो ये तो करने वाली चीज़ है, पर हम अपने अंदर का तो देख नहीं सकते ना, तो हमें शांत होना पड़ता है, उसकी एक विधि होती है। तो उसी तरह हमारे अंदर जैसे जो मन है, मन का जो सोच है, चिंताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, परेशानियां हैं, ये सब टटोल कर देखना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक डिस्क्रिमिनेशन होता है जो हमको सीखना पड़ता है एक्चुअली। प्राण के अंदर अगर हम घुसे तो प्राणिक स्तर, जो वाइटल जिसको कहते हैं, उसके अंदर मतलब हृदय के भीतर, एक तो मन हो गया ना, और एक हृदय के भीतर हम उसमें आवेग है, क्या क्या संवेग है, प्रेम है, अत्यधिक आकर्षण है, आसक्ति है, किसी के भी प्रति हो, या जलन है, या ईर्ष्या है, या लोभ है, या लालसा है, या सभी चीज़ों को, हम तो सभी चीज़ों से बने हुए हैं ना, तो निरीक्षण परीक्षण करना बड़ा ज़रूरी होता है। और सभी को एक संयम सिखाना होता है, एक नियम के दायरे में बांधे रखना पड़ता है, और उनको सुंदर व उच्च स्तरीय आवेगों से परिचित कराना पड़ता है। एक जैसे होता ना लोअर वाइटल, ये जो मैंने बात करी, ये गुस्सा आना, ये करना, जलन होना, पोजेसिवनेस, तो ये सब अहंकार के अधीन होता है। तो हमको इस दायरे से निकलकर ईश्वर के दायरे में जाना पड़ता है। और हायर वाइटल जो है वो एक लोअर वाइटल ये हो गया, और एक हायर वाइटल जो है वो है जैसे नाट्य कला, संगीत, विभिन्न टाइप्स की कलाकारी, स्थापत्य कला, लेखन कार्य, कविता रचना, डिफरेंट लेवल से ये आते हैं। सो इन सब से भी हमको हमारे अपने आप अंदर के जो स्तर होते हैं उनसे परिचय हमें कराना चाहिए। तब वो जानेंगे कि ये सब निम्न स्तर की चीज़ों में हम क्यों लिप्त रहते हैं, हम ऊपर की तरफ बढ़े। कहने का मतलब है कौन सा स्तर हमारे भीतर क्या चाहता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। जब तक ये दिस काइंड ऑफ ए प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण नहीं हो, बीमारियां आती जाती है, चलती रहती है। तो माँ कहती है कि when we cut ourselves और detach ourselves, हिंदी में बोलूं तो जब हम अपने आप को दिव्य ज्योति या ऊर्जा से अलग कर लेते हैं, तब हम बीमार पड़ते हैं। मैं अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, जैसे कि सूरज के बिना अगर हम रहे, न पौधे उगेंगे, न फूल पत्ता उगेगा, न हम जी पाएंगे, है ना। नदियाँ नहीं कल करके चलेंगी, कुछ भी नहीं होगा तो सूरज के बिना। तो अगर हम अपने आप को एक बंद कमरे में, खिड़की बंद है, दरवाज़ा बंद है, उसमें ऐसे कमरे में रख दे जहाँ पे हवा भी नहीं आ रहा है, जहाँ पे कोई रोशनी भी नहीं आ रही है, तो फिर हमारा हाल कैसा होगा। तो वही माता जी कहती है कि मतलब कि दिव्य या दैव आलोक व ऊर्जा से अपने आप को अलग हम ना करें। और जब हम अंदर से अपना तालमेल ठीक से बनाए रखने में असमर्थ होते हैं, तब हम अनहैप्पी या नाखुश, अप्रसन्न हो जाते हैं। और तब वो कहती है कि वी क्रिएट ए फेवरेबल ग्राउंड फॉर द माइक्रोब्स। तब क्या होता, जब हम खुश नहीं रह पाते, तब क्या होता, अपने आप को माइक्रोब्स या वायरस या जो भी कहें, बैक्टीरिया, उनके लिए हम एक बड़ा रोचक सा, बड़े फेवरेबल ग्राउंड बन जाते हैं। तब हमारा शरीर उनके निवास के लिए उपयुक्त व आरामदायक बन जाता है। यहाँ तक कि माता जी कहती है कि इस अवस्था में विरोधी शक्तियाँ, एडवर्स फोर्सेस भी इजीली प्रवेश कर जाती है हमारे।
तब हम डिप्रेशन के शिकार बनते हैं, वो कहती हैं। तो इस कारण माता जी कहती है कि ईश्वरीय ऊर्जा से हम जुड़े रहे तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, और उसके लिए हमारे को अपने आप को अंदर से पहचानना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है। और अगली बार मैं थोड़ा, माता जी अब वो जानती है हम क्यों इस तरह से मतलब अपने आप को डिटैच करते हैं, क्यों हम ये निम्नगामी प्रवृत्तियों का शिकार बन जाते हैं या जो भी है, तो वो उसका समाधान बताती है, जो मैं अगली बार बोलना आपको पेश करूँगी। जो भी मैंने यहाँ से सीखा है आश्रम जीवन से या माता जी को पढ़ के, जो भी सब कुछ ही बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर हाँ अपने ऊपर ज़रा परीक्षा करने की ज़रूरत होती है, और फलदायक भी होता है, बहुत अत्यंत लाभदायक भी होता है, नो डाउट अबाउट इट। खाली स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं, जीवन के और सारे क्षेत्रों में भी उतना ही होता है। उसके बारे में मैं अगली बार चर्चा करके, मुझे लगता है ये स्वास्थ्य संबंधी इन चर्चाओं को समाप्त करूंगी। फिर उसके बाद कुछ और विषय लेके हम बातें करेंगे। ठीक है, नमस्कार।